कहते हैं राजा, भगवान कृष्ण के कहने से इन ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा न करके श्री गिरिराज प्रभु को पूजन प्रारंभ किया है। सबरे के सबरे ब्रजवासी आज गिरिराज बाबा की तलहटी में चले जा रहे हैं। आगे आगे कृष्ण बलराम नंद बाबा मैया यशोदा चल रही है और सबसे आगे सांडिल्य मुनि पूजन की थाली लेकर के चल रहे हैं और संग में सबरे के सबरे ग्वाल बाल गिरिराज बाबा की जय घोष करते हुए चले जा रहे हैं। सबके सब गिरिराज बाबा की तलहटी में पहुंच गए। ब्रजवासी कहने लगे, लाला भैया तेरे गिरिराज देवता को पूजन कैसे करना है? सबसे पहले तो सांडिल्य मुनि ने षोडशोपचार गिरिराज भगवान को पूजन किया। कन्हैया कहने लगे, कछुनाए देखो भैया, सबसे पहले तो गिरिराज देवता को तुम स्नान करवाओ। अब जो गिरिराज जी गए होंगे बिनको पता होगी कि गिरिराज जी से यमुना बहुत दूर पड़ती है। सवेरे से इन ब्रजवासियों ने जल लाभ प्रारंभ किया और जल लाते लाते सांझ हो गई। सवेरे से शाम है गई, स्नान करवाते करवाते अब है तक तो गिरिराज बाबा की चोटी उना गिली भाई। छोटे मोटे थोड़े ही है, भगवान सालेग्राम होए कि लगाए कटोरी में डुबकी और है गई स्नान। 7 कोस लंबे चौड़े हैं बाबा। ब्रजवासी कहने लगे, लाला ये तेरे गिरिराज देवता को स्नान करवावे कि हमन की बस की ना। तो ए लाला भैया दी यूं कौन से गंगा प्रकट है जा तो कैसी करे? अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो चलो ठीक है, तुम सबके सब अपने अपने नेत्र बंद करो। समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र मूंदे और मेरी गोविंद ने मन से एक गंगा का प्रादुर्भाव कर दिया। इसका नाम हुआ है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा में से जल ले लेकर के इन ब्रजवासियों ने भगवान गिरिराज को स्नान करवाया। ब्रजवासी कहने लगे, लाला अब बता क्या करना है भैया? बोले अब कछु ना है, जो तुम प्रसादी लेकर के आए ना बाको के भोग लगाओ। इधर मेरे गिरिराज भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। गिरिराज भगवान की जय। चारों हाथ उठा करके ब्रजवासियों के सामने गिरिराज देवता खड़े हैं। कहने लगे, ब्रजवासियों लाओ भोग लगाओ। यह दृश्य को जैसे ही आज नंद बाबा ने देखो, नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा कहने लगे, अरे कन्हैया बान निगोड़े इंद्र को पूजन करते करते हमको आज इतने दिन है गए, पर बान ने हमको आज दिन तक दर्शन ना दी। और देख भैया तेरे गिरिराज देवता कितनों कृपालु है, एक ही बार में हमको दर्शनों दे दिए। नंद बाबा ने कहा, भैया तुम भोग लगाओ। सारे के सारे ब्रजवासी जो भोग लेकर के आए ना गिरिराज देवता के भोग लगाने लगे। अब गिरिराज देवता को भोग लगाते लगाते सवेरे से सांझ हो गई। अखंड भोग चल रहा है महाराज। मधुमंगल ने कही, लाला यहाँ आ भैया, क्या बात है? लाला हमको ऐसो लग रहा है भैया या गिरिराज देवता की शकल तोसे का को मिल रही है। कन्हैया कहने लगे, या की शकल मोह से मिल रही है, मेरो का दोष है? नहीं नहीं लाला बुरो मत मान, हम ऐसे कह रहे। अच्छा ठीक है। गिरिराज देवता को भोग लगाते लगाते 3 दिन और 3 रात बीत गई। मधुमंगल ने कही, लाला यहाँ भैया एक बात कहेंगे कान में। अच्छा कान में कहते। गिरिराज देवता भोग पा रहे चारों हाथन से। मधुमंगल कहने लगे, लाला हमको ऐसा लग रहा है भैया तेरे गिरिराज देवता जो है ना ये बरसन को भूखो दिखे। अरे ऐसे काय को बोलो? अरे देखते से भैया चारों हाथन से प्रसादी झीम रो है, या से कह देने आराम आराम से पाले सबरी प्रसादी यही के तई तो है। भगवान कहने लगे, देखो ब्रजवासी प्रेम से जो भोग लगायो जावे ना वो ऐसे ही लगायो जावे।
ठीक है। और गिरिराज देवता को भोग लगाते लगाते 5 दिन बीत गए। अब तो मधुमंगल ऊंचा नीचा होने लगा। मधुमंगल ने कहा लाला यहाँ आ। हाँ अरे तेरो गिरिराज देवता हमारे तय भी कछु प्रसादी प्रसादी छोड़ेगो या खुद ही चट्ट कर जाएगो। भगवान ने कहा तुम बुरो मत मानो भैया, मेरो गिरिराज देवता इतनो दयालु है कि तुम सबके ताई अवश्य कछु कछु प्रसादी दे देगो। और गिरिराज भगवान ने 7 दिन 7 रात अखंड भोग लगाया। और जैसे गिरिराज जी ने भोग पूर्ण किया, भोजन के थाल भर भर के इन ब्रजवासियों को लुटाने लगे। लो ब्रजवासियों खूब प्रसाद लो। ब्रजवासियों ने प्रसाद पाया। कहूं से चल करके देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद को भी 100 प्रसाद मिले। अब देवर्षि नारद ने कहा कि यह प्रसाद को लेकर के कहां पहुंच गए? सीधे इंद्र के पास। और इंद्र को जाकर के प्रसाद दियो। ले भैया प्रसाद पा। का बात को प्रसाद है? अरे इंद्र तुमको पतो ना है? ना है। अरे भैया ब्रज से तेरो पत्तो साफ है गो। अच्छा। और दुख तो यह बात को है कि वो कन्हैया ना है नंद को छोड़ा। भाई ने तेरी पूजा बंद करवाई। ओह महाराज, इंद्र के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। इंद्र ने कहा अरे उस गवारे की इतनी हिम्मत मेरी पूजा बंद करवा दी। क्रोध में आकर के अपने सामर्थक में को आदेश दिया। गणम सामर्थकम नामा मेघानां चांतकारिणे इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो चाहं वाखे समान्युतः। हे मेघमालाओं शीघ्रता से जाओ और जाकर के इस संपूर्ण ब्रजमंडल को बराबर कर दो। देखते ही देखते ब्रज के ऊपर काले काले बादल मंडराने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। पलक गिरते ही ब्रजवासियों के कमर कमर तक पानी आ गया। अब संपूर्ण ब्रजवासी डरने लगे, भयभीत हो गए। कहने लगे देखो हमने बा इंद्र को पूजन नहीं कियो न, जाए इंद्र नाराज है गो। अब हमारी सहायता कौन करेगो? सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास गए और कन्हैया से जाकर के लाला भैया देख इंद्र को कोप है गो, अब हमको कौन बचावेगो? भगवान ने कही तुम चिंता मत करो, जाके हमने शरण ग्रहण करी है ना गिरिराज देवता की, वो गिरिराज देवता ही हमारी सहायता भी करेगा। भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज बाबा की तरहेटी में चले गए। भगवान ने कही ब्रजवासियों भैया तुम सब के सब गिरिराज देवता को ध्यान करो आंख बंद करके। ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गिरिराज प्रभु को ध्यान किया और इधर भगवान ने भी लाडली जी का स्मरण किया और लाडली जी का स्मरण करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज भगवान को अपनी कनिष्ठ का उंगली के नख के भाग पर धारण कर लिया। गिरवरधारी भगवान की। भगवान खड़े हो गए, कहने लगे ब्रजवासियों आ जाओ, सबके सब यही के नीचे आ जाओ। सबके सब ब्रजवासी आज गिरिराज बाबा की तरहेटी में चले गए। जी सिंह गिरिराज बाबा की तरहेटी में गए ना, सब भगवान की छत्र छाया के नीचे भगवान को गिरिराज देवता को उठाए 3 दिन और 3 रात है गई। नन्हे से कन्हैया 7 वर्ष के। अब छोटो सो लाला महाराज, छोटे से लाला ने जब गिरिराज देवता को उठा रहा क्यों न, मैया तो मैया होती। माँ के लिए पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन माँ के लिए बेटा वही छोटा बेटा रहता है। यशोदा के लगे ब्रजवासी तुमको नेको लज्जा नहीं आ रही?
तुम सबन ने मेरे छोटे से लाला को बहला पुसला करके तुम भारी भरकम गिरिराज उठवा दियो। अरे भले आदमी ने कहा तुम भी तो या कितना सहारो लगाओ। और मैया इन ब्रजवासियों से प्रार्थना करती है, कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो, हुनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, हो बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। हुनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो
कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवर लीनो तार कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवर लीनो तार नेक्सो मेरो लाला है, नरम नरम यहाँ की कलैया है, छोटो सो ही तो है, और तुम सबन ने यहाँ को बहला फुसला करके गिरिराज जी को डुबा दिया। अरे निकात भैया तुम भी तो सहारो लगाओ। जैसे मैया ने ब्रजवासन से कही न, सबरे के सबरे ब्रजवासी आज अपनी मोटी मोटी छड़ी या गिरिराज बाबा की तरहेटी में लगा करके खड़े हैं। कहने लगे लाला भैया ऐसा वक्त तो एक देर विश्राम कर ले, तो वो 3 दिन है गए। कन्हैया ने कही देखो ब्रजवासियों, ये गिरिराज देवता जो है ना ये तुम पे नहीं डटेगो। ब्रजवासी कहने लगे अच्छा तो दारी के तो नहीं हो जान राखी दिखे कि तूने अकेले नहीं गिरिराज देवता को उठा रखी है? अरे हमने अपनी मोटी मोटी छड़ी या गिरिराज देवता के नीचे लगा रखी, तो हटा ले अपने हाथ को। भगवान ने के ब्रजवासियों देखो मेरा कहना मानो, ये गिरिराज देवता तुम पे नहीं डटेगो। तो तूने डांट रखो थी कि बोले हाँ, बोले हम सबकी षड्यंत्र गिरिराज देवता नहीं डटेगो और तेरी कन्नी उंगली में देवता टिक जाएगो। बोले हाँ तू तो हटा ले, हम सब डांट लेंगे। भगवान ने कि हटा लो, हाँ हाँ हटा ले। तो भगवान ने अपनी उंगली को हटाया नहीं, थोड़ा सा भगवान ने नीचा किया। जैसे भगवान ने नीचे किया, सैकड़ों ब्रजवासियों की मोटी मोटी छड़ी तर 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 करके सबको ब्रजवासी कहने लगे लाला डांट डांट डांट, और भगवान ने पुनः अपनी उंगली को सीधा कर लिया। गिरधरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी कहने लगे लाला भैया हम सैकड़ों ब्रजवासी ने हमारी मोटी मोटी छड़ी या गिरिराज देवता के तरहेटी में दे राखी, और हम सैकड़ों ब्रजवासन की छड़ी थे गिरिराज देवता नहीं डटियो, और भले आदमी तेरी कन्नी उंगली में तेरी ताकत कहां से आ गई। भगवान ने विचार के इन लोगों से मैं ये कहता हूं कि मैं भगवान हूं, तो ये मानते नहीं, कैसे समझाएं? तो देखो भगवान ने कितनी चतुराई से इन ब्रजवासियों को समझाया। ब्रजवासियों कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। ब्रजवासियों अरे कुछ तो जो मैंने चुरा चुरा करके माखन खाया, कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ तो उस माखन की ताकत मेरे भीतर आ गई, और कछु गोपन करी सहाय, कछु तुम लोगों ने मेरी मदद कर दी। ब्रजवासी कहने लगे लाला बताइयो हमने तेरी क्या मदद करी? भगवान कह रहे देखो ब्रजवासियों, जब हमने या गिरिराज देवता को उठायो न, तो तुम सबके सब हमको टकटकी लगा करके देख रहे। तो अरे भैया जब तुम हमको टकटकी लगा करके देख रहे न, तो तुम सबन की आदि आदि शक्ति मेरे भीतर आ गई। ब्रजवासी कहने लगे अच्छा, तभी हम सोचे 2-5 दिन से हम कमजोर कमजोर कैसे है गए। अरे लाला तुम माखन चुरा तो शक्ति भी चुरावे लग गए हो। इतने भोले भगवान के ग्वाल बाल। और भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज भगवान को धारण करके रखा। इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा जाओ देख कर क्या हो, यदि संपूर्ण ब्रज बह गया हो तो बारिश को रुकवा देना। सैनिक देखने के लिए आए तो यहां तो धूल उड़ रही थी महाराज। सैनिकों ने कहा महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव इंद्र ने इतना पानी बरसाया फिर ब्रज में धूल क्यों उड़ रही थी? कहां गया इस सारा का सारा पानी?
शुकाचार्य कहते राजन, जब भगवान ने श्री गिरिराज जी को धारण किया था तो शेषनाग से कहा, शेषनाग तुम इस गिरिराज के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बना करके बैठ जाओ, एक बूंद जल बाहर का भीतर नहीं आना चाहिए। सुदर्शन जी महाराज से कहा, सुदर्शन तुम ऊपर से आग बरसाते हुए सारे जल को सोख लो। और भगवान ने अगस्त मुनि का आह्वान किया। अगस्त ऋषि से कहा, बाबा आप जहां कहीं भी हो आकर के इस जल का आप पान करो। और जितना पानी इंद्र ने बरसाया था इस सारे के सारे जल का पान परमात्मा कर गया। यही कारण था कि ब्रज में धूल उड़ रही थी। इंद्र समझ गया कि जिसे मैं कृष्ण को साधारण मनुष्य समझ रहा हूं, ये कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, तो ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके आया और गिरिराज जी से लगभग 20-22 किलोमीटर पहले इंद्र पैदल पैदल चल करके आया। और जिस जगह से इंद्र पैदल चलता हुआ गिरिराज जी के यहाँ आया था, वहां पर आज भी एक गांव उपस्थित है, उसका नाम है इंद्रोली। इस इंद्रोली नामक गांव से इंद्र पैदल पैदल चल करके गिरिराज जी के यहाँ पहुंचा था। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान से क्षमा मांगे, प्रभु ब्रह्मा आदि भी आपको नहीं पा सकते तो मैं आपको क्या जान सकता हूं, प्रभु आप क्षमा होइए, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। भगवान तो करुणावान है, करुणा के सागर है, दीन बंधु हैं, भक्तों के हितकारी हैं। जैसे ही इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब भगवान ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन मैया यशोदा ने इनको क्षमा नहीं किया। यशोदा कहने लगी, होवेगो तो इंद्र अपने घर को, होवेगो तो मेरे घर को कोई इंद्र ना है। अरे भैया, मैं अपने लाला को 8 याम भोजन करवाती थी और तेरी वजह से मेरा लाला 7 दिन तक भूखा प्यासा खड़ा रहा। जा, मैं तुझे क्षमा नहीं करती। इंद्र ने कहा, मैया क्यों चिंता करती है, तू तेरे लाला को एक दिन में 8 याम भोजन करवाती थी और भगवान ने 7 दिन तक श्री गिरिराज जी को धारण किया, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आते हैं। मैं 56 भोग तेरे लाला को एक साथ इकट्ठे लगा देता हूं। इंद्र ने भगवान को यहाँ पर पहली बार 56 भोग लगाए हैं। गिरिराज भगवान की सुरभि गैया ने आकर के गिरिराज भगवान का दुग्ध से अभिषेक किया और इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। और यहां से भगवान अपने ब्रजवासियों को लेकर के गांव में आ गए। भगवान को प्राप्त करना यदि चाहते हैं तो भगवान को प्राप्त करने का बस एक ही साधन है, वह है केवल प्रेम। प्रेम के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के अभाव में चारों वेदों के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए सरल होना पड़ता है। आज कृष्ण बलराम अपने सखाओं के संग में गैया चराते चराते थोड़ी दूर चले गए। भगवान को भूख सताने लगी। भगवान ने कहा, अरे भैया कुछ खावे के ताई हो तो दियो। ब्रजवासी कहने लगे, लाला कछु ना है भैया खावे के ताई तो। भगवान ने कहा, तो ऐसा करो, यहीं से थोड़ी दूरी पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और जहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं वहां चले जाओ। यज्ञशाला के ठीक सामने उनके घर बने हुए, वहां जाओ और कुछ खावे के ताई लेकर के आओ। ग्वाल बाल गए।
ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा बोल रहे थे। ग्वाल बालों ने जाकर के प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मणों, हमारे कृष्ण बलराम आज गैया चराते चराते थोड़ी दूर आ गए, बड़ी जोरन की भूख लग रही है, कछु खावे के ताए हो तो दो। अब ब्राह्मण बोल तो सकते नहीं थे, लेकिन इशारे से डांट करके भगा दिया, चले जाओ यहां से गांव के ग्वारन। बेचारे ग्वाल बाल छोटो से मुंह लेकर कन्हैया के पास आ गए। भगवान ने के लिए आए प्रसादी। ग्वाल बाल कहने लगे, 5 अंगार लेकर के खाओगे? अरे ऐसे कहीं को बोलो, अरे तूने हमको वहां भेज दियो ब्राह्मण के पास में, जिन ब्राह्मण ने भोजन तो गयो तेरे कुएं भाड़ में, उनने तो हमारे राम रामो ना लई। हमने पूछी, तुम कहां गए थे? कहां गए थे? ब्राह्मणों के पास। अरे भैया, तो हमने तुमसे कही जहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञशाला के ठीक सामने उनके घर बने हुए, तुम वहां जाते? क्योंकि घर किसे कहते हैं? जो चूना पत्थर ईंट बजरी से जो मिलाकर के हम घर बनाते हैं, उसको घर नहीं कहते। तो ग्रहणी कोई घर बताया गया है। अरे तुम वहां जाते, फिर देखते तुम्हें कितना तुम्हारा स्वागत होता, कितनी तुम्हें सामग्री मिलती। ग्वाल बाल कहने लगे, लाला पहले बता दे तो भैया हम तो बहुत चले जाते। पुनः सारे के सारे ग्वाल बाल इन ब्राह्मणों के यहाँ पहुंचे। इन ब्राह्मणों के यहाँ जैसे पहुंचे तो ब्राह्मणों की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं। जस्ट सामने इनके घर बने हुए थे, सीधे इनके घरों में घुस गए। ब्राह्मण विचार कर रहे हैं, बताओ ये तो हमारे घरों में घुस रहे हैं। घर में ब्राह्मणियां मिली, हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, कहा, देवियों, आज हमारे कृष्ण बलराम गैया चराते चराते थोड़ी दूर आ गए, बड़ी जोरन की भूख लग रही है, कछु खावे के ताई हो तो दो। ये ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, गोपाल आप थोड़ा इंतजार करो, अभी हम कुछ बना करके तैयार करती हैं आपके लिए। इतने में तो सारी की सारी इन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने अपने घर के चूल्हे जलाए और देखते ही देखते भगवान के लिए 56 भोग बना करके तैयार कर दिए। ये ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, ग्वाल बालो तुमको बुरो ना लगे तो कहा हम तुम्हारे संग में चले, खूब चलो। अब इन ब्राह्मण पत्नियों ने अपनी लाज खींची, घूंघट खींचा, आंचल में भोग छिपाया और लेकर के गोपाल जी को भोग कराने के लिए जा रहे। इन ब्राह्मणों ने देखा, लो ये तो हमारी पत्नियों को भी ले चले। अब यज्ञ कर रहे थे, बोले तो कैसे, लेकिन इशारे से कह रहे हैं, कहां जा रही हो? ब्राह्मण पत्नियों ने भी कहा, हम जहां जा रही ठीक जगह जा रही। ब्राह्मण कहने लगे, जा तो रही हो लेकिन लौट करके मत आना दोबारा। सारी ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, नहीं आएंगी। और सारी की सारी ब्राह्मण पत्नियां यहां से चल करके भगवान के पास पहुंची। भगवान ने बड़ा सुंदर इनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा अस्यताम करवाम किमा यन्यो दीक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदं हिप। हे मां भागाओ, आओ आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इन सारी की सारी ब्राह्मण पत्नियों ने सारे ग्वाल वालों को भोजन दिया। भगवान को भी अपनी गोदी में बिठा करके अपने हाथों से भोजन करवाया। और भगवान को जब अपने हाथों से भोजन करवाया तो इन ब्राह्मण पत्नियों की मन की भावना ही बदल गई। ये ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने खूब खूब साधुवाद दिया, खूब खूब धन्यवाद दिया। कहा, देवियों
आप सभी ने हमें भोजन करवाया है, बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब आप अपने अपने घरों को जाओ। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, गोपाल जी अब हम हमारे घरों में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जब हम आपको भोजन करवाने के लिए आ रही थी ना, तो हमारे पतियों ने हमसे सारे से कहा था जा तो रही हो, दोबारा लौट करके मत आना। अब यदि हम लौट करके गई तो हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करने वाले। भगवान कहने लगे, देवियों तुम जाओ तो सही, तुम्हारे पति तुम्हारा आज इतना स्वागत करेंगे जितना स्वागत कभी जीवन में नहीं किया होगा। इधर ये जितने भी ब्राह्मण थे सबके सब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। सब के सब अपने आप को धिक्कार रहे। दिग्जन्म न स्रवेद विद्या दिग्व्रतम दिग्भोग्यता दिग्कुलम दिक्रिया दाक्ष्यम विमुखा हमारे इस जन्म के ऊपर धिक्कार है, हमारे इस विद्या के ऊपर धिक्कार है, हमारे इस मनुष्य योनि के ऊपर धिक्कार है। अरे हम भजन पूजन यज्ञ तप इत्यादि क्यों करते हैं? उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और आज वह स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही चल करके हमारे इतने समीप आ गया, फिर भी हम उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। हमसे तो कई ज्यादा भाग्यशाली हमारी पत्नियां निकली, जो कम से कम भगवान का दर्शन करने के लिए तो चली गई। सब के सब पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। और जैसे ये ब्राह्मण पत्नियां आई, सारे के सारे ब्राह्मण कहने लगे, देवियों आज तुम्हें अपना गुरु मान करके तुम्हारे चरणों में हमारा सर झुकाने का मन करता है। और सारे ब्राह्मण अपनी पत्नियों के चरणों में सर झुका देना चाहते थे, लेकिन सारी की सारी ब्राह्मण पत्नियों ने अपने अपने पतियों को खड़ा कर दिया। कहने लगी, स्वामी आप क्या कर रहे हो? आज हमें यदि परमात्मा का साक्षात्कार भी हुआ है तो केवल आपके चरणों की सेवा का वो प्रताप है। यदि हम आपके चरणों की सेवा नहीं करती तो हमें कभी भी परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता था। भगवान को प्राप्त करने का बस एक ही साधन है, प्रेम। प्रेम के बगैर भगवान हमें मिल ही नहीं सकते। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को प्राप्त करने का बस ये प्रेम ही सबसे सरल साधन है महाराज। प्रेम के अभाव में भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते।
और आगे आने वाली जो कथा है रास चरित्र की, ये रास चरित्र की जो कथा, ये भी प्रेम की कथा है। आइए हम इस प्रेम की कथा को और आगे बढ़ाते हैं। जो इस भागवत के रास पंचाध्यायी हैं, ये भागवत के 5 मुख्य प्राण बताए गए हैं और इन रास पंचाध्यायी के जो 5 मुख्य प्राण बताए गए हैं, इनमें से भी मुख्य प्राण गोपी गीत बताया गया है। गोपी गीत को इस भागवत का मुख्य प्राण बताया गया है। यदि इस भागवत में से हम गोपी गीत को बाहर निकाल देते हैं तो ये भागवत निष्प्राण समझी जाती है। तो आइए रास पंचाध्यायी की हम कथा में प्रवेश करते हैं, पर थोड़ा सा पहले गोपी भाव पर चिंतन कर ले कि गोपियां थी कौन, जिन्होंने भगवान के साथ में गलबैया डाल करके रास किया। आइए समझने का हम प्रयास करते हैं। गो का अर्थ होता है इंद्रियां और पी का अर्थ होता है पीना। जो जीव अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करती है, गोपी किसी शरीर का नाम नहीं है, गोपी केवल भाव का नाम बताया गया है। आइए और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में जो 3 कांड हैं और इनमें जो कर्म कांड बताया गया है, कर्म कांड में मंत्रों की संख्या 80,000 बताई गई है। ये 80,000 कर्म कांड के मंत्र आज ब्रज में भगवान की गोपियां बनकर के आई। वेदों की ऋचाएं, वेदों की श्रुतियां भगवान की गोपियां बनकर के आई। आइए और समझने का प्रयास करते हैं कि गोपियां कौन थी। भगवान राम जब दंडक वन में से निकल करके जा रहे थे, तो दंडक वन में बड़ी बड़ी उम्र वाले महात्मा तपस्या कर रहे थे, और जैसे इन तपस्या करने वाले महात्माओं ने राम जी की बड़ी सुंदर झांकी को देखा, मन ही मन विचार करने लगे, अरे यदि हम इनके चरणों की सेविकाएं होती न, इनको तनिक भी कष्ट नहीं देती। भगवान ने इन सभी को आशीर्वाद दिया, महात्माओं तुम चिंता मत करो, अगले जन्म में तुम सब की सब मेरी गोपियां बनकर के आना। भगवान जब वामन का रूप लेकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, तो राजा बलि के द्वार पर जितनी भी ये दैत्य कन्याएं थी, इन समस्त दैत्य कन्याओं ने भगवान के सौंदर्य को देखा तो बस देखती रह गई। सारी की सारी ये दैत्य कन्या मन ही मन विचार करने लगी, अरे यदि हम इनके चरणों की दासियां होती, इनके चरणों की सेविकाएं यदि हम होती, तो इनको तनिक भी कष्ट नहीं होने देती। भगवान इन समस्त दैत्य कन्याओं को भी आशीर्वाद दिया, तुम सब की सब मेरी द्वापुर में गोपियां बनकर के आना। ये सारी की सारी दैत्य कन्या आज भगवान की गोपियां बनकर के आई है। इधर बड़ी बड़ी उम्र वाले संत महात्मा मनीषी ऋषिजन, ये सब के सब भगवान की गोपियां बनकर के आई है। आज शरद पूर्णिमा का दिन है,
और शरद पूर्णिमा जब आई, भगवान ने समस्त गोपियों से कहा था, सुनो गोपियों, जब मैं बंसी बजाऊं ना तो तुम सब की सब चल करके मेरे पास आ जाओ। भगवान रात्रि में उठे, उठ करके सीधे यमुना के किनारे गए। यमुना के किनारे जाकर के भगवान एक ऊंचे से टीले पर बैठ गए। भगवान ने अपने बगल में से मुरली को निकाला और कहा, मुरली देख, मैं नित्य अपने इन नन्हे नन्हे हाथों से तेरे कोमल कोमल चरणों को दबाता, पर मैंने आज दिन तक तुझसे कुछ मांगा नहीं। आज मांगने का मन करता है। बंसी कहने की, प्रभु मांगो ना, ओ भाग्य मेरे जो आप मुझसे कुछ मांग ले। भगवान कहने लगे, बंसी आज तू इस ब्रज 84 कोस में इतनी मीठी बज करके दिखा, इतनी मीठी बज करके दिखा कि जो भी गोपी जिस स्थिति में हो, जिस भाव में हो, वह गोपी सीधी दौड़ करके मेरे पास आ जा। अब यहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि भगवान बंसी क्यों बजाते हैं? आपने कभी यदि मुरली को देखा होगा, मुरली को आप यूं करके देखना, मुरली भीतर से बिल्कुल पोली होती है, उसमें अंदर कुछ होता नहीं है। आज भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो जीव अपने भीतर से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि विकारों को निकाल करके बाहर कर देता है, ऐसे जीव को उठा करके मैं अपने अदृष्ट पर धारण कर लेता हूं। इसीलिए भगवान मुरली को बजाते हैं। और आज भगवान ने जैसे मुरली को निकाला, अपने अदृष्ट पर रखा, और जैसे वेणु का निनाद भगवान ने किया, ब्रज 84 कोस में भगवान की बंसी गूंज रही है। संपूर्ण ब्रज मंडल में भगवान की जब बंसी गूंजने लगी, एक गोपी अपने छोटे से बालक को दूध पिला रही थी बैठकर। गोपी ने जैसे इस बंसी को सुना, इसकी सुध-बुध हुई, बालक को तो यूं पटका और दौड़ गई महाराज भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। भोजन कराते में इस गोपी ने भगवान की मुरली को सुन लिया। पति ने कहा, गोपी आज भजन में थोड़ा नमक कम, नमक लेकर के आओ। गोपी जी से भीतर गई, नमक के चक्कर में शक्कर का बूरा पति के हाथ में दिया और दौड़ गई भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल गोपी ने लगाया ही था। इतने में तो गोपी ने भगवान की बंसी को सुन लिया और ऐसी सुध-बुध अपनी खोई कि दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई और दौड़ गई भगवान से मिलने के लिए। जो भी गोपी भगवान की इस मुरली को सुनती है, उस गोपी को ऐसा लगता है कि आज तो स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हमें अपना नाम लेकर के पुकार रहा है। क्योंकि प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कन्हैया आज उसका नाम ले लेकर के पुकार रहा। एक गोपी स्नान कर रही थी। स्नान करते में जैसे ही गोपी ने भगवान की बंसी को सुना, वस्त्र बदलना ही भूल गई, दौड़ गई भगवान से मिलने के लिए। गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई कि जिस स्थिति में ये गोपियां थी, उसी स्थिति में गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। आज सास घर में चिल्ला रही है गोपी,
देख तेरे ससुर जी कब से भोजन के लिए तुझे आवाज दे रहे हैं, तू सुनती नहीं है। और गैया कब से रंभा रही है, तू गैया को चारा क्यों नहीं देती। इतने में तो गोपी ने भगवान की बंसी को सुन लिया महाराज। जैसे ही भगवान की बंसी को सुना तो भोजन की थाली गैया के आगे और चारे की डलिया ससुर के आगे दौड़ गए भगवान से मिलने के लिए। ऐसा हुआ जब साधारण जिंदगी में आप शाम के समय भोजन बनाती हो, सीरियल देखती रहती हो टीवी में, उस समय सीरियल देखते देखते कई बार भोजन में सब्जी में नमक 2 बार गिर जाता है। तो जब साधारण से ड्रामे में ऐसा हो सकता है तो ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था, क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता। जो भी गोपी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। और आज ये गोपियां गांव के बाहर आकर के इकट्ठी हुई और सारी की सारी गोपियां बड़ा सुंदर गाने लगी। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है। जब बांस की हो करके कितना तड़पाती है, जब बांस की हो करके कितना कर जाती है, कितना तड़पाती है, कितना तड़पाती है, कितना तड़पाती है, कितना तड़पाती है। मुस्कान तेरी मीठी मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। को जगाती है, रोते को हंसाती है, रोते को जगाती है, रोते को हंसाती है, रोते को जगाती है, रोते को हंसाती है। रोते को मनाने की, रोते को मनाने की कला तुझको आती है, रोते को मनाने की भला तुझको आती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है।
करते, जो गोरे होते तो ना जाने क्या करते। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते, जो गोरे होते तो ना जाने क्या करते। इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। सारी गोपियां चल करके भगवान के पास आ गई, और जैसे गोपियां भगवान के पास आई ना, तो भगवान ने इन गोपियों का आज बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणि वा व्रजस्यानमयं कस्य भृतागमन कारणम्। ओहो, आओ, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। गोपियां कहने के लो, हम अपने पूरे परिवार को छोड़कर के आ गई ना, इसलिए हमारा स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने बात ही बात में पूछ लिया, गोपियों तुम आई हो मुझसे मिलने के लिए, ये तुमने बहुत बढ़िया किया, लेकिन एक बात बताओ, तुम आई क्यों? किसने बुलाया तुम्हें? गोपियां मनी मन कह रही, बताओ लो, पहले तो इन्होंने नाम लेकर के हमको बुला लिया, और जब हम सब की सब अपने अपने घर परिवार को, पतियों को, बच्चों को छोड़कर इनके पास आ गई, तो हमसे कहती है किसने बुलाया? एक भी गोपी भगवान का उत्तर नहीं देती, सब की सब गोपी सर झुकाए नीचे खड़ी है। भगवान ने कहा, गोपियों एक बात बताओ, तुम इतनी घनघोर रूपा रात्रि में अपने परिवार वालों को छोड़ करके एक पराये पुरुष से मिलने के लिए आई हो, क्या ये तुमने अच्छा किया है? अरे जाओ, स्त्री का कल्याण केवल पति की सेवा में निहित है, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पतियों की सेवा करने से होगा। जाओ, लौट जाओ, जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करो। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने रात्रि में इस जंगल को नहीं देखा होगा, इसलिए आई हो ना। रजसी सागोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतीयात् प्रजं स्नेह स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमा। देख लिया, देखो बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, ये चंद्रमा कितना सुंदर प्रकाश दे रहा है। जाओ, क्योंकि इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर भी रहते हैं, यदि उन जानवरों को तुम्हारे आने की सूचना मिल गई ना, तो तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। जाओ, लौट जाओ। एक भी गोपी जवाब नहीं देती। महाराज भगवान कह रहे, अरे गोपियों, तुम तुम्हारे पतियों को छोड़ करके आई हो, तुम तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ करके आई हो, क्या तुमने बढ़िया किया? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारी चिंता देखेंगे। जाओ, लौट जाओ अपने अपने घर पर। भगवान ने थोड़ा भय भी दिखाया। गोपियों, पति वंचक पर पतिरति करही, रोरव नरक कलप सत परही। जो स्त्री
अपने पति को छोड़ करके पर पुत्र के साथ, पर पुरुष के साथ रमण करती है, उसे 100 कल्प तक रौरव नाम के नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए जाओ, मेरा कहना मानो और जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करो। एक भी गोपी उत्तर नहीं देती महाराज। भगवान कहने लगे, गोपियों, अरे देखो, एक पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म में बहुत ताकत होती है। और देखो, मैं तुम्हें कहकर के बताता हूं कि एक पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत होती है। भगवान कह रहे हैं, देखो गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति की तनमन से सेवा करती थी। एक दिन इस स्त्री का जो पति था, ये किसी आवश्यक कार्य की वजह से प्रातः जल्दी ही कहीं बाहर चला गया। दोपहर का समय हो चुका था। इस स्त्री का पति घर में आया और ये स्त्री आंगन में बैठ करके धान साफ कर रही थी। इसका पति थक गया था, पत्नी की गोदी में सर रखा और वहीं लेट गया। स्त्री ने सोचा, मेरे पति की आंख लग गई, तो उस परात को एक तरफ रखा, पंखा लिया और अपने पति के हवा करने लगी। थोड़ी देर के बाद इस स्त्री का इकलौता बालक छोटा सा घुटमुन घुटमुन करके बीच आंगन में आ गया। और इस स्त्री के आंगन में एक अग्निकुंड बना हुआ था जिसमें आग की लपटें धधक रही थी महाराज। और ये छोटा सा बालक उस अग्निकुंड की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इस स्त्री ने विचार किया, यदि मैं अपने इस छोटे से बालक को नहीं बचाती हूं तो ये बालक अग्निकुंड में जल करके मर जाएगा, और मैं अपने पति को यदि नींद से जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म क्षीण होगा। कैसे धर्म संकट में स्त्री फंस गई। फिर भी इस स्त्री ने बहुत सुंदर निर्णय लिया। इस स्त्री ने विचार किया, बालक यदि मेरा मर गया तो बालक तो मेरे एक से अनेक भी हो जाएंगे, लेकिन पतिव्रत धर्म यदि मेरा एक बार चला गया तो ये दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। इस स्त्री ने अपने बालक को नहीं रोका और अपनी आंखों को बंद कर लिया। इस स्त्री का वो छोटा सा बालक घुटमुन घुटमुन चल करके गया और इस अग्निकुंड में कूद गया। गरम गरम आंसू इस स्त्री के नेत्रों से गिरने लगे। आधे घंटे के बाद जब इस स्त्री के पति की आंख खुली, अपनी पत्नी को रोते हुए देखा, कहने लगा, देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो? सारी घटना अपने पति को सुनाई। आज ये पति डांटने लगा, अरे हमारा छोटा सा बालक तेरी आंखों के सामने गिर करके इस अग्नि कुंड में गिर करके मर गया और तूने उसे रोका तक नहीं। दोनों पति पत्नी गिरते पड़ते उठते जैसे अग्नि कुंड के पास जाकर के पहुंचे, क्या देखा कि उस स्त्री के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो धधकती हुई जो अग्नि थी वो भी कोमल हो गई और बालक उसके भीतर खेलता हुआ नजर आया। भगवान गोपियों से कहते, गोपियों देखो इतनी ताकत होती है पतिव्रता स्त्री के भीतर, इसलिए मेरा कहना मानो और जाकर के तुम अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां कहने लगी, गोपाल जैसी कहानी तुमने सुनाई है ना, ऐसी कहानी हम पे बहुत आवे, कहो तो हम सुना दे दो चार। भगवान ने कहा, तुम भी सुनाओ। सारी गोपियां शांत बैठी हैं। इन गोपियों की तरफ से एक गोपी कह रही है, प्रभु एक पतिव्रता स्त्री थी
जो तन मन से अपने पति की सेवा करती थी, और इतनी पति परायणा वो स्त्री थी कि जब तक अपने पति को भोजन नहीं देती स्वयं भोजन नहीं करती, जब तक पति को स्नान नहीं करवाती स्वयं स्नान नहीं करती। कहने का मतलब जब तक कोई कार्य अपने पति को नहीं करवाती स्वयं उस काम को नहीं करती थी। आज इस स्त्री के पति को व्यवसाय की कार्य की वजह से विदेश जाना पड़ा 6 महीने के लिए। तो जब पता चला कि मेरा पति 6 महीने के लिए विदेश जा रहा है, तो पति के सामने रोती हुई आई और कहने लगी, स्वामी अरे आप जानते हो कि जब तक मैं आपको स्नान नहीं करवाती मैं स्नान नहीं करती, जब तक मैं आपको भोजन नहीं करवाती मैं भोजन नहीं करती, और आप यदि छोड़ करके चले जाएंगे मैं किसको भोजन कराऊंगी, किसको मैं उठाऊंगी, किसको मैं सुलाऊंगी, किसको मैं नहलाऊंगी। पति ने विचार किया, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक ये मुझे कोई काम नहीं करवाती स्वयं कोई काम नहीं करती। तो पति ने अपनी एक मूर्ति बनवाई और मूर्ति ला करके अपनी पत्नी को दे दी। देवी तुम इस मूर्ति को ही अपना पति मानना, और अपना पति मानकर इस मूर्ति की तुम सेवा कर यहां से विदेश चला गया। विदेश जब गया तो ये पतिव्रता स्त्री उस मूर्ति रूपी पति को ही अपना पति समझ करके पूजा करने लगी। उस मूर्ति को उठाती, उस मूर्ति को नहलाती, उस मूर्ति को सुलाती, उसी मूर्ति को भोजन करवाती। धीरे धीरे समय निकलने लगा। आज दोपहर का समय रहा होगा और ये स्त्री अपने उस मूर्ति रूपी पति की पूजा कर रही, दरवाजे पर आ गए। पति ने आकर के सांकल बजाई, देवी दरवाजा खोलो। उस स्त्री ने विचार किया, पति ने कहा था मूर्ति को ही तुम पति मान करके पूजा करना, यदि मैं इस मूर्ति पूजा को छोड़ करके जाती हूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होता है। पति कह करके गए थे इस मूर्ति की तुम पूजा करना। दरवाजा यदि नहीं खोलती हूं तो पति का अपमान होता है, पति मेरा दरवाजे पर खड़ा हुआ है। अब कैसे धर्म संकट में स्त्री फंस गई। गोपाल अब आप बताओ इस स्थिति में इस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, गोपियों सीधी सी बात है, अरे जब इसका असली पति दरवाजे पर आ गया तो मूर्ति पूजा छोड़ करके जाकर के दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियां कहने की, प्रभु बस यही सुनना चाहते थी हम, अब आप हार गए और हम जीत गए। भगवान ने कहा, तुम कैसे जीती। ये गोपियां कहती हैं, गोपाल इस आत्मा के पति कौन है, आप स्वयं परमात्मा, और घर पर जो हमारे बेटे हुए हैं वो कौन है, वो है केवल मूर्ति रूपी पति। और जब आत्मा को परमात्मा रूपी पति आप मिल गए तो उन घर पर बैठे हुए मूर्ति रूपी पतियों की क्यों पूजा करना। भगवान कहते हैं, गोपियों जब तक तुम घर बैठे हुए उन मूर्ति रूपी पतियों की सेवा नहीं करोगी, पूजा नहीं करोगी, जब तक तुम्हें परमात्मा रूपी पति मिलने वाला नहीं। भगवान ने इन गोपियों को खूब परीक्षा ली और गोपियां प्रत्येक परीक्षा में पास हो गई। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव पहले तो भगवान इन गोपियों को नाम ले लेकर के बुला लिया, और जब ये गोपियां चलकर के भगवान के पास भी पहुंच गई तो फिर भगवान इन गोपियों की परीक्षा क्यों ले रहे। सुखदेव जी कहते हैं, भैया जैसे आज हम बाजार जाते हैं, कोई मटकी खरीदते हैं तो मटकी को कैसे ठोक ठोक करके देखते हैं, मटकी कच्ची है कि पक्की, देखते कि नहीं देखते।
तो आज भगवान भी इन गोपियों को ठोक ठोक करके परीक्षा ले रहे हैं कि ये गोपियां आई तो है मुझसे मिलने, लेकिन इनके मन में कहीं वासना तो नहीं रह गई, बच्चों के प्रति ममता तो नहीं रह गई, संसार के प्रति कोई कामना तो नहीं रह गई। इसीलिए भगवान इन गोपियों को ठोक ठोक करके परीक्षा ले रहे हैं। और आज सारी की सारी परीक्षाओं में ये गोपियां जब पास हुई तो भगवान ने इन गोपियों के संग में रास करना प्रारंभ किया। प्रत्येक गोपी के साथ में कृष्ण थे, प्रत्येक गोपी के साथ एक एक गोपी एक एक कृष्ण। लेकिन इस रास की एक विशेषता थी, क्या? जो भी गोपी अपनी बगल वाली गोपी को देखती थी, उस गोपी को यूं लगता था कि इस रास मंडल में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूं, इसीलिए कन्हैया मेरे संग में रास कर रहा है। जबकि भगवान प्रत्येक गोपी के साथ में थे, और जो भी गोपी अपनी बगल वाली गोपी को देखती, उस गोपी को वह गोपी अकेली नजर आती। यही मनस्थिति आज समस्त गोपियों की बन गई। सारी की सारी गोपियों के मन में आज सौंदर्य का अभिमान हो गया। और देखो, जहां अभिमान हो जाता है फिर वहां परमात्मा नहीं रुकता। जैसे गोपियों के मन में अभिमान आया, भगवान इस रास मंडल में से एक गोपी का हाथ पकड़ करके अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही गोपियों को छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, सारी की सारी गोपियां रोने लगी। गोपियां विचार करती, अरे आज हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि हमने इस चमड़े के शरीर को अपना सर्वस्व मान लिया। हम जानती हैं कि हमारा कृष्ण ये नहीं देखता कि हम गोरी हैं या काली हैं। और आज हमसे इस चमड़े के शरीर के ऊपर अभिमान हो गया। अरे हम जानती हैं कि हमारा कृष्ण ये नहीं देखता कि तुम गोरी हो या काली हो। भगवान केवल मन देखता है, जिसका मन सुंदर होता है भगवान उसे सहजता से मिल जाते हैं।